हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह के बज रही हैं 5:30। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज आपका सभी का दिन अच्छा जाए ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो दिन है आज मंडे का और यहाँ पे मेरी उठने की तैयारी हो चुकी है और मैंने गर्म पानी भी करके पी लिया है। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए, अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को कमेंट कर लिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बस 5:30 बज गए थे, मेरा उठने का समय भी पूरी तरह से हो चुका था। उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी, लेकिन देखिए थोड़ा अपना भी जो काम करने के होते हैं वो भी कर लिए हैं। और करने के बाद में मैंने बच्चों को स्कूल के लिए भी भेज दिया है और स्कूल जाने के वो चले गए हैं। और फिर उसके बाद में मैं चली गई थी थेरेपी कराने के लिए। तो थेरेपी करा के जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मुझे वहाँ पे बीज दिखाई दिए, वो भी अपराजिता के। तो मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से कह रही थी ना कि मुझे अभी बीज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो पिंक वाले फूलों की या वाइट वाले की, क्योंकि अपराजिता में बहुत सारे कलर वाली बेल होती हैं। तो मुझे दिख गई थी वाइट वाले की और बस मैं वहाँ से वो बीज कलेक्ट करके ले आई, मतलब वो फली ले आई। तो उस वाली बेल पे सिर्फ 3 ही फली थी। अब मुझ जैसे बहुत सारे लवर होंगे, प्लांट लवर बहुत सारे होंगे, तो ले गए होंगे वहां से बीज निकाल के। तो बस मुझे तो 3 ही फली दिखी थी, तो मैं तीनों को ही तोड़ लाई थी। और 3 फलियों में मुझे सिर्फ 7 ही बीज मिले थे। तो सातों बीजों को मैंने ले लिया और मैंने उन्हें जो गिलास हैं वो 3 गिलासों में और मिट्टी तैयार करके अपनी, और फिर उसके बाद में मैं बीज लगाई आई हूँ ऊपर जाके और पौधों में पानी भी डाली आई हूँ। और नीचे आ गई थी तो आज मैंने हेयर वॉश किया था। मंडे का दिन है तो मैंने हेयर वॉश किया था। तो बस अभी मैं जस्ट नहा के पूजा वगैरह करके और किचन में ही आ रही हूँ। अब मुझे तैयारी करनी है बच्चों के बना के खाना देने की, क्योंकि देखिए अपने समय से बच्चे भी आ जाएंगे खाने के लिए। और स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो फिर तो ऐसे भाग के आते हैं कि जैसे कैदी जेल में से निकल के एकदम भागता है, इस तरह से बच्चे आते हैं। तो मेरे तो घर के ही पास में है स्कूल, तो मैं बच्चों को वहाँ पे देखती रहती हूँ। फिर मुझे अपने ही समय की याद आती है कि मैं भी ऐसे ही छोटे-छोटे जब बच्चे थे तो उन्हें लेने के लिए जाती थी। और बस फिर क्या था, जब बच्चे निकल के आते थे ना, तो ऐसे लिपट जाते थे एकदम से बुरी तरह से कि जाने जैसे कैदी निकल के एकदम अपने गार्जियन से मिलता है, अपने परिजनों से मिलता है, अपने यार दोस्तों से मिलते हैं, कि काफ़ी समय बाद तो ऐसे बच्चे मिल जाते थे। और इतना भारी बैग होता था, बेचारों पे सदा भी नहीं जाता था, फिर मैं उनसे ले लेती थी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देखती हूँ स्कूल में कि माँएँ जो होती हैं, पिता भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए माँ ही सब कुछ नहीं होती, पिता के बिना तो माँ भी अधूरी है। तो बच्चे आते हैं ना, तो मैं देखती रहती हूँ खड़े-खड़े। और कभी तो मैं उनकी शूट भी कर लेती हूँ और कभी मैं नहीं करती, क्योंकि देखिए रोज़-रोज़ एक ही चीज़ का क्या दिखाना। और यहाँ पे बस मैंने आटा गूँथ लिया था। हुआ क्या था ना कि सुबह मैंने जल्दी-जल्दी में थोड़ा ही आटा गूँथा था, मतलब जितने का मैं खाना बना सकती थी नाश्ता, उतना ही बस मैंने गूँथा था आटा। और सुबह का तो काम हो गया था जैसे-तैसे करके। और फिर उसके बाद में मैंने अब खाने की भी तैयारी पूरी तरह से कर दी है। तो बच्चे आएँगे जब मैं उनको खाना भी दे दूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं थेरेपी कराने गई थी तो मुझे क्या मिला है। मुझे क्या दिया है उन्होंने, मुझे दिए हैं ये 5 तरह के टूल। ये एक्सरसाइज टूल हैं। तो हुआ क्या था मेरे पैर में, अभी देखिए मैंने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं कराया है, ना मैंने कोई चीज़ अभी, मतलब कुछ नहीं। बस मेरे एक रात पहले बहुत तेज़ दर्द था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द था। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना तेज़ दर्द था। तो फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर भी बहुत तेज़ दर्द रहा और फिर तो पूरी रात दर्द रहा। तो मैंने एक दिन तो मैंने पेन किलर भी ली थी, लेकिन दूसरे दिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर मुझे वर्मा जी संडे वाले दिन लेके गए थे थेरेपी कराने के लिए। तो वहाँ मुझे काफ़ी आराम हुआ। फिर उसके बाद में मंडे को भी लेके गए हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि आप एक्सरसाइज किया करो, आपका ना जो नसों का ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से चल नहीं रहा है।
तो मैंने कहा मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, मैंने उनसे वैद्य जी जो हैं उनसे बोला था कि एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ। तो वो कहने लगे कि आप सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज करती हो, पूरे बॉडी की नहीं करती हो और पैर तक आपके ब्लड सही से नहीं चल रहा है, तो आप ये वाली चीज़ें लेके जाइए। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ टूल्स जो हैं, और ये मैंने खुद से खरीदे हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे दिए थे और ये मैंने खरीदे थे। तो बस ये खरीद के मैं लेके आ गई हूँ, और बस वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रही हूँ कि क्या-क्या मैं लेकर आई हूँ। तो ये मुझे हाथों के लिए, गर्दन के लिए और पैरों के जो नीचे तलवे होते हैं उसको गोल-गोल घुमाना है। तो इनमें ना काँटे-काँटे से बने हुए हैं, तो उन पे पैर रखा जाता है ना, तो उससे शायद हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन सही हो। लेकिन जब कल उन्होंने मेरी थेरेपी की थी तो मुझे काफ़ी आराम हो गया था पैर में, और आज भी की है तो बहुत आराम है। तो इस तरह से, और ये तो मैं कर ही रही हूँ, जब मैं लेके आई हूँ सुबह से, तो मुझे दिन में 3 या 4 बार करना है ये। तो अभी तो मेरा देखिए सेकंड टाइम है, सुबह मैंने एक बार करा ही था और उसके बाद में फिर अब दोपहरी के समय पे कर रही हूँ। अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं, तो उनके आने से पहले ही पहले ये कर ले रही हूँ। फिर आ जाएँगे ना तो फिर खाना-पीने में ही लग जाऊँगी, और वैसे भी 2 साढ़े 2 ढाई बजे तक उनकी स्कूल की छुट्टी होती है, तो 3 बज जाते हैं और फिर खाने-पीने में लग जाती हूँ, तो इस वजह से ना फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने अभी दोपहरी के समय पे कर ले रही हूँ, और ये है पैरों की जो करने की, ऊपर की पैरों की होती है, ये मैं मसाज करने के लिए। इसको देख के तो बिल्कुल ऐसा याद आ रहा है जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो बेलन होता है, ऐसे-ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और देख रही हूँ अपनी वीडियो, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है देखने में। तो चलिए कुछ नहीं, आप लोगों को दिखाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ये 5 जो टूल्स दिए हैं, तो ऐसे-ऐसे टूल्स दिए हैं कि हाथों को लगाने हैं, आगे के पंजों को करनी है, नीचे के तलवे जो पैरों के होते हैं उसको, और हाथों की हथेलियों के लिए और कलाइयों के लिए, मतलब कुल मिला के ऐसे, और फिंगर के लिए भी दिए हैं। हाँ, फिंगर का भी टूल्स दिया है, तो इस तरह के टूल्स दिए हैं। अब किस-किस के पास हैं ऐसे टूल्स, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये सारे ही स लकड़ी के बने हुए हैं, और इन सब में ना काँटे-काँटे से हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही रहता है। और ये एड़ियों के लिए भी है इसी में ही, तो इससे ना अच्छा, जब मैं ये कर रही हूँ ना मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा है। मतलब कह लीजिए कि दर्द में बहुत ही आराम जिसे कहते हैं, बहुत आराम मिल रहा है, और बस मैं करे चली जा रही हूँ। तो अगर देखिए कोई भी परेशानी होती है तो हमें उस परेशानी का हल ढूँढ लेना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड तो इतने केयरी हैं ना मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा, इतने तो सच्ची मेरे पापा ने भी मेरा इतना ध्यान नहीं रखा होगा जितना हस्बैंड रखते हैं। एक बार बस कहने की देर होती है और वो चीज़ उनके लिए हाज़िर हो जाती है मेरे लिए। तो वो इतने बहुत ही अच्छे हैं, क्या तारीफ़ करूँगी उनकी। और ये सब अच्छे ही कर्मों का प्रताप होता है देखिए। तो बस यहाँ पे मैं ये जो मसाज है वो कर रही हूँ, और अगर किसी के भी ऐसे दिक्कत होती है तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, और ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो किसी के भी वैसे भी नॉर्मल पैरों में दर्द हो जाता है, हाथों में भी होता है, तो ये लकड़ी के हैं, ये किसी को भी कोई भी कर सकता है। उन्होंने बोला था कि बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, सब कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और ये तो लकड़ी का आइटम है, कोई वैसा नहीं है गैजेट वगैरह जो कि मशीन से चलता हो या बिजली से चलता हो, ऐसा कुछ नहीं है जो डर वाली बात हो किसी भी वजह से। तो अब मुझे आराम मिल गया है, तो अब देखती हूँ आज मैं क्या नया बनाती हूँ बच्चों के लिए। और अभी तक तो मैं मना ही कर रही थी, मैंने अब सुबह तक भी मना कर दिया था, और सुबह इस बात पे शानू मुझ पे गुस्सा भी हो रहा था कि आपने बस यश की पसंद का ही मतलब बनाया है खाना, और मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाया। तो देखिए अब क्या करती हूँ आगे चल के। और ये सारे जितने भी औज़ार हैं ना, इन सबको उठा के अब मैं साइड में रख दूँगी, और मैं उँगलियों की भी देखिए मसाज कर रही हूँ ना, तो ये आराम से बैठ के मैं उँगलियों की मसाज करती रहूँगी। तो ये तो हो गई चलिए हमारी जितने भी एक्सरसाइज़ टूल, अब इन सबको उठा के रख दिए हैं, और आ गए थे बच्चे स्कूल से, तो अब इनके लिए जल्दी-जल्दी खाना बना देती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी बना ली है, और सब्जी का तो नाक नुकुर वो बहुत ज़्यादा करता है। जो हमारा बड़ा वाला बेटा है ना, वो नहीं इतना परेशान करता सब्जी के लिए।
लेकिन जो छोटा वाला बेटा है इसको तो सब्जी से सब एक तरह से समझ लीजिए सख्त नफरत ही है। जहाँ इसने सब्जी देखी बस इसका नाक मुंह सड़ना शुरू हुआ। तो इसको मैं दे रही हूँ दही निकाल के कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी सब्जी ले लो और दही ले लो, लेकिन खाना तो पेट भर के खा लो भाई। तो इस तरह से उसको खाना दिया जाएगा और ये लेगा मीठा दही। तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मेरे बच्चे दही बूरा का ज़्यादा शौक रखते हैं। तो इसको मैंने दही दे दी है और ये अब बूरा डाल के और दही से खाना खा लेगा तो दही बूरा हो जाएगा, थोड़ी सी सब्जी ले लेगा और रोटी ले लेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खा लीजिए और समय हो रहा है 3 बज रहे हैं, 3 बजने में 5 मिनट के लमसम में हैं और बच्चे आने में लेट हो जाते हैं, फिर आके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर गर्मा गर्म मैं खाना सेकती हूँ। तो देखिए लग जाते हैं 10-15 मिनट इतने से काम में और बस अब जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी ना तो बच्चों को भी दे दूँगी और साथ में मैं भी खाना खा लूँगी। और मेरे लिए ग्रीन सब्जी ज़्यादा बताई हैं, मतलब ग्रीन चीज़ ज़्यादा बताई हैं। तो मैं अपने लिए खीरा काट ले रही हूँ और मैंने तो इसमें से छिलका भी नहीं उतारा है, ऐसे ही मैं काट के खा लूँगी। और इसमें हल्का सा चाट मसाला और हल्का सा नमक और हल्का सा नींबू डाल के जब हो जाएगा मेरा इस तरह से सलाद तैयार और सब्जी और रोटी, बस सिंपल सा खाना मेरा भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड आप लोग भी खाना खा लेना मेरे साथ में ही और मैं भी खाना खाऊंगी अब। तो अभी अंदर बैठ के यशु खाना खा रहा है तो मैं भी वहीं पे खाना खाने के लिए बैठ जाऊंगी और मेरी खाने की थाली बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सिंपल सी है। तो मैं भी खाना खाने के लिए अब आ गई हूँ और यहाँ पे यशु ले आया है ये दही की कटोरी और कह रहा है कि इसमें मतलब मीठा ही नहीं लग रहा है, ये फीका फीका सा लग रहा है मुझे। अब बताइए दही और बूरा डाला है तो फीका कैसे हो जाएगा। तो मैं उसको अभी चेक करके बताऊंगी कि हाँ ये मीठा है या नहीं है। ये इतने नाटक करता है ना खाने के नाम पे तो बहुत ज़्यादा, इसको हर चीज़ में नाटक ही रहता है। और देखिए दही और बूरा मिलके बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि दही खट्टा है और मीठा नहीं हुआ है। और मैंने कह दिया तो बस अब वो आराम से खा लेगा। और खाना खाने के बाद में फिर मैंने 10 मिनट 15 मिनट करीबन आराम किया था और खाना खाते खाते ना 3:30 बज गए थे मुझे। फिर मैंने 10-15 मिनट मतलब समझ लीजिए कि 4 बजे के समथिंग भी हो सकता है, मैंने घड़ी देखी नहीं है। बस मैंने थोड़ी सी देर आराम किया और फिर मैं उठ के चली आई। तो अब मैं बना रही हूँ ये मठरी। तो मठरी के लिए मैं आप लोगों को मेजरमेंट भी बता देती हूँ। मैंने ये लिया है 2 कटोरी मैदा, 2 कटोरी मैदा ली है और मैंने इसमें 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच इसमें गेरनी है सूजी। थोड़ी सी सूजी गेरनी है, मतलब जो कि हमारा टेक्सचर सही रहे और इसका बैलेंस बना रहे, मैदा मैदा ना लगे। इसके लिए 2 चम्मच मैंने सूजी गेरी है और थोड़ी सी कसूरी मेथी गेरी है, थोड़ी सी अजवाइन भी गेरी है और मैंने गेरा है खाना सोडा भी गेरा नहीं है, गेरूंगी। और डाला है स्वादानुसार नमक। तो और ये मैंने ये देखिए गेर लिया ना। तो ये बेकिंग पाउडर था मेरे पास, खाने वाला सोडा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, बेकिंग पाउडर ही मैंने डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें गेरूँगी थोड़ा सा मोइन। तो मोइन के लिए मैंने रिफाइंड ही डाला है। अगर आपके पास में तेल डालना चाहते हो तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल से थोड़ा पीला पीलापन आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड गेर लिया है। और अगर मैं देसी घी गेर देती तो अच्छा तो रहता देसी घी, और मैं ज़्यादातर देसी घी का इस्तेमाल लेती हूँ, अच्छा तो रहता। लेकिन फिर मुझे ये डर था ना कि कहीं गाँठ गाँठ सी ना बन जाए, इस वजह से मैंने देसी घी नहीं गेरा। तो मैंने बस इसमें रिफाइंड ही डाल दिया है। और रिफाइंड इतना डालना है कि ये ना अच्छी तरह से मुट्ठी बन जाए। ये देखिए मुट्ठी बन गया था ना, तो बस इतना ही रिफाइंड गिरना है, ज़्यादा नहीं गिरना। और मोमनी तो लगाना है हल्का सा बस। और उसके बाद में अब इसे आधा घंटे के लिए, पूरा आधा घंटा के लिए रख देंगे। और बाकी यहाँ से सारा सामान जो है ना इसको भी समेट दूंगी और स्लैब कर दूंगी बिल्कुल खाली। और जब तक ही हमारा आधा घंटा भी हो जाएगा, तो मेरा जब तक आधा घंटा हो गया था, बीच में मैंने चाय भी बना के पी ली थी। इतना टाइम मेरे पास था कि मैं चाय भी बना के पी सकती हूँ। तो चाय पीने के बाद में फुल एनर्जी हो गई है मेरे अंदर। अब एनर्जी के साथ में अब करेंगे मठरियों की तैयारी। तो जो हमने आटा लगा के रखा था ये अच्छे से सेट हो गया है।
सेट हो जाने के बाद में अब इसे हाथों से मैं थोड़ी-सी देर के लिए मल लूँगी, ताकि जो इसमें जो हा मतलब सेट हो जाता है आटा तो उसको थोड़ा-सा मथना पड़ता है ना, और मथने के बाद में मैंने इसके बनाए हैं 4 डो, 4 भाग में इसे काट लिया मतलब हाथों से ही, और करने के बाद में और मेरे पास रखा है ये कुछ मोल्ड रखे हैं कटर के, तो ये मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना और मुझे कोई अपने मतलब की चीज़ दिखाई देती है, तो मैं वहाँ से ले भी आती हूँ कि समय पे काम ही आ जाएगी। तो इस वज़ह से और वो आ भी जाती है, देखिए कभी ना कभी चीज़ काम ही आ जाती है, तो मैं लेकर आ गई थी और बस यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा-सा मोटी लेयर में बेल लिया, और बेलने के बाद में अब मैं इसमें स्टार की मैंने निकाली है और स्टार के इस मोल्ड से काट रही हूँ। तो ये हो जाएगी शानू के लिए मठरी। तो ऐसा होता है ना, आप लोग भी जानते होंगे शायद कि एक बच्चे के लिए कोई चीज़ बना दो, दूसरे के पसंद की ना बनाओ, तो फिर बड़े बेटे का या छोटा बेटा हो कोई भी दूसरा, उसका मुँह बन जाता है। तो वही हाल था कुछ इस तरह से। तो वो बार-बार मुझे टोक रहा था कि मम्मी आपने यश के पसंद की चीज़ बना दी, जो मैंने लड्डू बनाए थे और मेरे लिए नहीं बनाए। तो इसलिए मुझे बुरा-सा भी लग रहा था कि भई नहीं ऐसा होना चाहिए था ना, पर मैं पैर की वज़ह से थोड़ा परेशान थी कि मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द था। तो मैं ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैं क्या करती, नहीं बना पा रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे आराम मिला मैंने तुरंत ही बना दिए। और यहाँ पे मैंने तेल भी रख दिया था कढ़ाई गरम होने के लिए, रिफाइंड ही है ये भी, और मैंने ये गरम कर लिया और इसमें अब डाल दे रहे हैं। तो ये हमने बिल्कुल मंदी आँच रखनी है, मंदी आँच रख के इन्हें धीमे-धीमे बिल्कुल पकाना है। तो देखिए मैंने एक घान तैयार कर लिया है, अब दूसरा घान की तैयारी हो चुकी है और ये दूसरे घान का है, तो इन्हें भी मैं साथ के साथ ही डाल दूँगी। अब जितना भी इसका कटिंग का जो बचा है, उस बचे हुए कटिंग को अब मैं बेलूँगी नहीं, क्योंकि जितनी बार हम बेलते हैं ना, उतनी बार आटा टाइट होता चलता है। तो उसको मैं हाथों से वैसे ही मठरी बना लूँगी, जैसे कि नॉर्मल बनती है। ज़्यादातर सभी जने जानते हैं कि छोटे-छोटे टुकड़ी लोई-सी काटते चली जाइए हाथों से और दबा-दबा के उन्हें सेक लीजिए। तो ये लीजिए हमारी पूरी तरह से मठरी तैयार हो गई है। स्टार वाली भी हैं और हाथ वाली भी हैं। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के